हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम आस्था एस का टेस्ट नंबर 9 लेकर आए हैं। यह टेस्ट आपको करेंट अफेयर से होंगे। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर है। यह सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्वेश्चन को लगाइए और देखिए आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहा है। यानी इससे आपको बहुत क्वेश्चन नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत स्वच्छ अवसंरचना मिशन कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया वाराणसी से। ध्यान दीजिएगा, यह आयुष्मान योजना आपसे नहीं पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, आयुष्मान योजना आपको झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था और यह किया गया था 2018 में। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कराए द्वितीय व्यापार प्रोत्साहन कार्यक्रम के रूप में टाइम्स फॉर इंडिया अभियान किस देश द्वारा शुरू किया गया है? टाइम्स ऑफ इंडिया अभियान किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यह क्या है? स्वीडन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कराए भारत के आधार कार्ड के तर्ज पर किस पड़ोसी देश में एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क का कार्यक्रम की घोषणा की है? एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क की कार्यक्रम की घोषणा की है। तो यह क्या है? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑर्बिट्री परियोजना का संचालन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह किया रहा है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है दुनिया का पहला सुगमित कोविड-19 वैक्सीन सोबराना 2 किस देश द्वारा विकसित किया गया है? सोबराना 2 किस देश द्वारा विकसित किया गया है? यह किया है क्यूबा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया है अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। करा सी डोम रक्षा प्रणाली का हाल ही में किस देश द्वारा सफल परीक्षण किया गया है? सी डोम रक्षा प्रणाली, तो यह किया है, ध्यान रखिएगा, इजराइल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के उपाध्यक्ष के पद पर निम्न में से किसे हाल ही में नियुक्त किया है? यह किया है उर्जित पटेल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियंस कौन बनी है? यह बनी है, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क किस राज्य में, यानी किस राज्य में, राज्य या केंद्रशासित प्रदेश होना चाहिए क्वेश्चन में, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है? तो यह होगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2022 से किससे सम्मानित किया है? यह किया है आशा पारेख को। ध्यान दीजिएगा, यह आशा पारेख को 2020 के लिए यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, क्योंकि 2020 के समय कोविड-19 थे, इसलिए अवार्ड यह नहीं दे चुके थे, इसीलिए 2022 में इसे दिया गया है। तो 2020 में मिला है आशा पारेख को, 2019 के लिए मिला है रजनीकांत को और 2018 में मिला है अमिताभ बच्चन को। तो 18 में अमिताभ बच्चन को, 19 में रजनीकांत को और 20 के लिए आशा पारेख जी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को वर्ष 2021 को की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया है? तो यह है स्मृति मांदना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कह कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहन करने के लिए मिनदम मंचपई योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? यह क्या है? तमिलनाडु द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया जाएगा? 2022 है, अब हो चुका है यह। तो 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन। तो यह हुआ है पांडुचेरी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, युवा दिवस
प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाते हैं और यह स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त पहला राज्य बन गया है? यह बना है हिमाचल प्रदेश। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश बना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो यह है केरल हाईकोर्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, केरल हाईकोर्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन राज्य करेगा? यह करेगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कूट के आधार पर सही का विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कौशल्या मातृ योजना, कौशल्या मातृ योजना। ऑप्शन ए है कौशल्या मातृ योजना छत्तीसगढ़, यह बिल्कुल सही है। बी है नारी को नमन योजना गुजरात। सी है कि पढ़ो भारत अभियान नीति आयोग। फिर है 4 अन्नविद अन्न योजना त्रिपुरा, यानी ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन 4 सही है, यानी इसका आंसर होगा 1 और 4 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो अब बात आता है कि नारी को नमन योजना आखिर कौन राज्य शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा, नारी को नमन योजना है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का है नारी को नमन योजना। फिर है ऑप्शन सी जो गलत है, पढ़ो भारत अभियान या नीति आयोग शुरू नहीं किया है, यह किया है शिक्षा मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, यह शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस किस दिन को मनाने की घोषणा की है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस के किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा, यह है 26 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया असम की गुवाहाटी में, असम की गुवाहाटी में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिम नहीं होगा, अंतरिक्ष विभाग होगा, अंतरिक्ष विभाग के सचिव किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया एस सोमनाथ जी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एस सोमनाथ, ध्यान रखिएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कि किस राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरू किया है? यह किया है हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि पूर्व धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और निम्न में से किस देश के साथ किया जाता है? तो यह किया जाता है जापान के साथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जापान के साथ। आगे है क्वेश्चन नंबर 25 है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के प्रगति को ट्रैक करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यह किया है प्राण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह की जा रही है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है कि फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक है? तो यह है किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कह रहा है हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हो गया, वह किस नृत्य कला से संबंधित थे? यह है कथक। कथक है, आपका ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा न्यायिक घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो यह है गुजरात हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता? तो यह जीता है ऑप्शन बी होगा एंड्रिया मेजा, एंड्रिया मेजा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह मिला है 10वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 10वां स्थान भारत को मिला है, जबकि प्रथम स्थान पर डेनमार्क है और दूसरे स्थान पर स्वीडन है। ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है, दूसरा स्थान स्वीडन को मिला है और 10वां स्थान भारत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन जीआई टैग से क्वेश्चन संबंधित है। पहला है A1 में कतरनी चावल बिहार, यह बिल्कुल भागलपुर के है, मिला है। फिर है 2, 1 सही है। 2 है कंधमाल हल्दी मध्य प्रदेश, तो यह कंधमाल हल्दी मध्य प्रदेश को नहीं है, जबकि यह उड़ीसा को जीआई टैग मिला है, इसका उड़ीसा का है, यानी 2 गलत है। फिर है 3 सोजत मेहंदी उत्तर प्रदेश, यह भी गलत है। सोजत मेहंदी उत्तर प्रदेश का नहीं है, यह है राजस्थान का, तो ध्यान रखिएगा, यह है राजस्थान का। फिर है पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात, यह सही है। यानी इसका कारण में से कौन सा असत्य विकल्प का चयन कीजिए। ध्यान दीजिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो गलत 2 और 3 हो जाएंगे, यानी 2 और 3 इसमें गलत है, 1 और 4 सही है। 2 और 3 गलत है, 1 और 4 सही है। तो ऐसा विकल्प तो हम 2 और 3 गलत है, ऐसा विकल्प इसमें कहीं नहीं है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। इसमें ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कह रहा हाल ही में भारतीय संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है। यह है डिजिटल संसद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, तो ध्यान रखिएगा, यह किया है केरल में, केरल के त्रिशूर जगह पर यह स्थापित किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि वर्ष 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है, तो यह किया है नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इससे दिया है कुछ महोत्सव या सम्मेलन और इससे दिया है स्थान। लोसार महोत्सव लद्दाख, यह बिल्कुल सही है। फिर 2 है बटुकम्पा महोत्सव झारखंड, यह गलत है, यह आपका झारखंड का नहीं है, ऑप्शन सी है कलरव पक्षी महोत्सव बिहार, यह बिल्कुल सही है। फिर है 4 में तोरंग महोत्सव मणिपुर, यह भी गलत है, यानी इसमें आपका 1 और 3 सही है, तो सही पूछ रहा था ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि यह जो गलत है वह किस राज्य का है। जो बटकुम्पा है महोत्सव है, यह झारखंड का नहीं है, यह आपका ध्यान रखिएगा, यह तेलंगाना का है, यह झारखंड का नहीं है, यह आपका तेलंगाना का है। फिर है जो 4 नंबर तोरंग महोत्सव, यह मणिपुर का नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह है अरुणाचल प्रदेश का, यह है आपका अरुणाचल प्रदेश का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार करने वाला राज्य कौन सा बना है। भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार करने वाला राज्य बना है, तो यह बना है केरल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 37 का हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो यह किया है अलका मित्तल को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कह रहा है विदेश सेवा संस्थान का परिवर्तित नाम क्या रखा गया, तो यह रखा गया है पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर, सुषमा स्वराज विदेश संस्थान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए एक से दिया है कुछ पोर्टल और एक से दिया है इसका जारीकर्ता, यानी कौन जारी किया है। परीक्षा संगम पोर्टल नीति आयोग, यह बिल्कुल गलत है, परीक्षा संगम पोर्टल नीति आयोग नहीं किया है, यह किया है ध्यान रखिएगा सीबीएसई, यह लॉन्च किया है सीबीएसई। फिर है सारथी मोबाइल ऐप से भी, यह बिल्कुल सही है। फिर है गरुड़ ऐप निर्वाचन आयोग, यह भी सही है। फिर 3 है प्रगति ऐप राष्ट्रीय जांच एजेंसी, यह भी गलत है, आपका प्रगति ऐप किया है ध्यान रखिएगा एलआईसी, यह एलआईसी का पोर्टल है एलआईसी, यानी 1 और 4 गलत है, 2 और 3 सही है। तो आपसे वो सही पूछ रहा था, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 है कि खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से कौन है। यह है नितिन गडकरी, जो सड़क एवं परिवहन मंत्री है, नितिन गडकरी
परिवहन मंत्री जो भारत का है नितिन गडकरी, इससे यही खाद प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर है। आगे है 42 नंबर। क्वेश्चन 42 है कि भारत से बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT की अपनी शाखा स्थापित करेगा? यह करेगा UAE में, संयुक्त अरब अमीरात। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह मिला है 43। पहला स्थान अमेरिका को मिला है, ध्यान रखिएगा, इसमें पहला स्थान अमेरिका को मिला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है वर्ष 2022 में वन ओशियन समिट का आयोजन किस देश में किया गया? यह किया गया फ्रांस में। वन ओशियन समिट, तो ध्यान रखिएगा यह समिट किया गया है कि प्लास्टिक को खत्म करने के लिए यह एक समिट किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 है कि प्रशासन में सुधार हेतु प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत निम्न में से किस राज्य द्वारा की गई है? यह किया है असम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्त्री मनरेगा परियोजना की शुरुआत की गई है? यह किया है, ध्यान रखिएगा, क्या है क्वेश्चन है कि स्त्री मनरेगा परियोजना, तो यह लॉन्च किया, आप ध्यान रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 47। कह रहा है कि BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैग्नेट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू की गई है? यह किया है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना है? यह बना है चेन्नई सुपर किंग यानी CSK कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है, जो अभी तक 4 बार IPL जीत चुके हैं। यानी यह पहला IPL जीता है 2010 में, फिर जीता है 2011 में, फिर जीता है 2018 में और इसके बाद जीता है 2021 में। यह मेरा फेवरेट टीम है और फेवरेट कप्तान भी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारतीय रेलवे ने किस शहर में देश का पहला सरकारी अवशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? तो यह किया है भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। कह रहा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत द्वारा कितने नए रामसर स्थल को जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा है 2 स्थल को। ध्यान रखिए कौन कौन स्थल जोड़ा है। पहला है गुजरात के खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा है यूपी के बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। पहला है गुजरात के खजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है यूपी के बखीरिया वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये दोनों को शामिल किया गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस साल इसका थीम क्या थे? थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। यह इसका थीम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह किया है सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सऊदी अरब में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ किया है? यह किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक शर्त दिया है ऑपरेशन या अभियान, दूसरी शर्त दिया है संबंधित विभाग। 1 है ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल, बिल्कुल सही है। 2 है ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय, यह भी सही है क्योंकि ऑपरेशन देवी शक्ति
अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों को लाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा चालू किया गया था, जिसमें भारतीय वायुसेना और थल सेना शामिल थे। 3 है कि ऑपरेशन वनीला भारतीय नौसेना, यह भी सही है क्योंकि ऑपरेशन वनीला, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन वनीला आपको मेडागास्कर में चक्रवात में फंसे लोगों को बचाने के लिए किया गया था। यानी 1, 2, 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है कि पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया? यह किया गया है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? यह किया गया भारत द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 कह रहा है प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया इंदौर में, ऑप्शन नंबर सी रहेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बैठक का आयोजन 2023 में भारत के किस शहर में किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बैठक का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही क्रम का विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, एक से दिया है देश, फिर इसे दिया है संसद। 1 है मालदीव पीपुल्स कांग्रेस, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि मालदीव के संसद का नाम है पीपुल्स कांग्रेस नहीं, ध्यान रखिएगा, पीपुल्स कांग्रेस नहीं, पीपुल्स मजलिस है, पीपुल्स मजलिस है। 2 है ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट, यह बिल्कुल सही है। 3 है डेनमार्क पीपुल्स असेंबली, पीपुल्स असेंबली, यह भी गलत है क्योंकि डेनमार्क का पीपुल्स असेंबली नहीं है, यह है, ध्यान रखिएगा, फॉकलैंडिंग, यह है फॉकलैंडिंग, फॉकलैंडिंग है, यानी ऑप्शन 3 भी गलत है। 4 है इजराइल द नेसेंट, यह भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4, इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे, 2 और 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? यह किया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है, यह है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अभी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल, ध्यान रखिएगा, यह भी है पीयूष गोयल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है निम्न में से कौन G7 समूह के सदस्य है? G7 समूह के सदस्य है, नाम से क्लियर है, G7 यानी इसमें टोटल 7 सदस्य होंगे। तो ऑप्शन ए है इटली, यह सदस्य है बिल्कुल, फिर है कनाडा, यह भी इसका सदस्य है, फिर है जापान, जापान भी इसका सदस्य है, तो ये 3 सदस्य हो गया। और है, ध्यान रखिएगा इसमें, और है फ्रांस, इसका सदस्य है G7 का, फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस है, फिर जर्मनी है, उसके बाद इंग्लैंड है, अमेरिका है, तो ध्यान रखिएगा सभी सदस्य को। कौन कौन है? इटली, जापान, कनाडा, फिर फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सभी G7 सदस्य का देश है। आगे है क्वेश्चन नंबर 62। खबरों में रहा थॉमस कप का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 कि निम्नलिखित देशों को भारत को उनकी तेल आपूर्ति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी यह कर अप्रैल 2021 के अनुसार। तो अप्रैल 2021 के अनुसार, इतना पुराना क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं, इसलिए हम अभी वर्तमान के अनुसार देखेंगे, अभी 2022 के अनुसार यानी 23 के अनुसार देखेंगे इसमें आपूर्ति क्रम कैसा है। ध्यान रखिए, अभी फर्स्ट में है ईरान, जो सबसे अधिक तेल आपूर्ति करते हैं भारत को, फर्स्ट में है ईरान, और सेकेंड में है रूस, थर्ड में है सऊदी अरब, और फोर्थ में UAE है। इसमें जो दिया है ऑप्शन, इसके अनुसार हम बता रहे हैं, यानी होना चाहिए पहले 4, फिर होना चाहिए 3, फिर होना चाहिए 4, 3, 1, 2, लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका आंसर मारेंगे ऑप्शन ई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। यह हम आपको डाटा 2022 के अनुसार बताए हैं,
2021 के अनुसार नहीं बताए हैं। यदि आप 2022-21 के अनुसार चलते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप 22 के अनुसार देखते हैं तो सबसे पहले होना चाहिए इराक, उसके बाद होगा रूस, उसके बाद होगा सऊदी अरब, उसके बाद होगा यूएई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी निम्न से किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में। एक 53वां भी बना है, ध्यान रखिएगा उसको। 53वां है छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, यह बना है 53वां जो छत्तीसगढ़ में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक या विश्व बैंक के सदस्य है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, यह है बी है रूस, यह भी है सी है बांग्लादेश, यह भी बना है नया में, फिर है यूएई, यह भी नया में बना है, और एक और देश है उरुग्वे और मिस्र। उरुग्वे और मिस्र जो इसके सदस्य बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक का, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह आपसे ब्रिक्स के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, ये ब्रिक्स का जो बैंक है उसके पूछ रहा है इसका सदस्य कौन है। तो यह अभी ब्राज़ील, बांग्लादेश, रूस, यूएई और उरुग्वे और मिस्र है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 66 है कि 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया सियोल में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व शासन सूचकांक संकेतक जारी की जाती हैं? यह करती है विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से नाटो सदस्य देश रूस के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? यह है ऑप्शन ए लाटविया, बिल्कुल सही है, फिर बी है लिथुआनिया, यह भी सही है, सी है एस्टोनिया, यह भी सही है, डी है पोलैंड, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सभी रूस के पड़ोसी देश है। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष प्राप्त करता है? यह है कर्नाटक। एफडीआई का सबसे अधिक प्राप्त करता है कर्नाटक। कर्नाटक है फर्स्ट स्थान पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा निम्नलिखित में से कौन मंदिर उड़ीसा में स्थित है? ऑप्शन ए जगन्नाथ मंदिर, बिल्कुल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह भी है, लिंगराज मंदिर, यह भी है, ऑप्शन डी हो जाएंगे 1, 2, 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ई धार पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है सड़क सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 कह रहा है कि उर्र समुदाय क्वेश्चन है उइगर समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उइगर समुदाय की बड़ी आबादी निम्न में से किस देश में निवास करती है? तो यह करते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी चीन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 है कि हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यान के भीतर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी है? तो यह दिया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 है कि भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया निर्देशक वेसल क्या है? निर्देशक वेसल क्या है? तो यह है, ध्यान रखिएगा, यह है ऑप्शन नंबर सी होगा, डी सर्वेक्षण पोत। आगे है क्वेश्चन नंबर 75 कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? शुद्ध हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? यह किया जा रहा है असम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 कह रहा है अमर जवान ज्योति की स्थापना किस युद्ध के पश्चात किया गया? यह किया गया, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि हाल ही में सुर्खियों में रहा मुद्रा पोर्ट किस राज्य में स्थित है? मुद्रा पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 कि हाल ही में सुर्खियों में रहा पीएम डिवाइन मिशन किससे संबंधित है? पीएम डिवाइन मिशन किससे संबंधित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी होगा, यह है
हाल ही में सुर्खियों में रहा पीएम डिवाइन मिशन किससे संबंधित है? तो यह है पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कि इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA करने वाला पहली अरबी देश कौन बना है? पहली अरबी देश कौन बना है? यह है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। हाल ही में भारत ने अपनी परमाणु सक्षम अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। यह है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 कि दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, अफ्रीकी देश होगा नामीबिया से यानी दक्षिण अफ्रीकी से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? यह रखा गया है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कूनो नेशनल पार्क। आगे है क्वेश्चन नंबर 82 है कि बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है इसकी थीम बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टूडर्स आत्मनिर्भर है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 2 है कि इसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान की सहायता से किया जा रहा है, यह भी सही है। 3 है कि इसका आयोजन बेंगलोर में किया गया, यही गलत है, यह बेंगलोर ने दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है, यानी 3 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है कि हाल ही में इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह किया गया क्वाड समूह द्वारा। ध्यान रखिएगा क्वाड देश में शामिल है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कि DRDO द्वारा विकसित की गई मिसाइल अस्त्र MK1 है। अस्त्र MK1 है, यह है हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 सुर्खियों में रहा लिक्विड नैनो यूरिया किसके द्वारा निर्मित किया गया है? लिक्विड नैनो यूरिया किसके द्वारा विकसित किया गया या निर्मित किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भारतीय किसानों उर्वरक सहकारी लिमिटेड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 सेवा पशुओं के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? युद्ध स्मारक किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत एंड स्वीडन ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? यह कहते हैं युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 कि विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? विश्व निवेश रिपोर्ट यह करते हैं व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन स्पेस का मुख्यालय किस शहर में है? तो यह है, ध्यान रखिएगा, इन स्पेस मुख्यालय का यह है अहमदाबाद में, गुजरात। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है कि यह प्रति 2 वर्ष पर जारी करते हैं, यह गलत है, यह प्रति वर्ष करते हैं।
टू है कि यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी करते हैं, टू सही है। थ्री है यह सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष महाराष्ट्र शीर्ष पर थे, यह गलत है। महाराष्ट्र नहीं शीर्ष पर थे, तमिलनाडु शीर्ष पर थे बड़े राज्यों में। ध्यान रखिएगा, बड़े राज्यों में शीर्ष पर तमिलनाडु थे, जबकि छोटे राज्यों में शीर्ष पर गोवा थे। तो इसका आंसर थ्री भी गलत है, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल टू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत में खनिज तेल आपूर्ति यानी निर्यात करने वाले 3 शीर्ष देशों का सही क्रम है, यानी यह है आपका जून 2022 के अनुसार। तो जून 2022 के अनुसार है, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक है इराक, फिर रूस, फिर सऊदी अरब। इराक, रूस, सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस बीमारी के लिए कम लागत वाला टीका विकसित किया है? तो यह क्या है? स्वाइन फीवर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन है कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष रैंकिंग पर रहा है? तो यह है ऑप्शन ए, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 कि कोरोना संक्रमण के जोखिम को ट्रैक करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो यह है कोरोना कवच, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे है 99 नंबर क्वेश्चन, कर हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान को कोरल की पूर्ण बहाली के लिए स्थान चिन्हित करने का कार्य सौंपा है? स्थान चिन्हित करने का कार्य सौंपा है, यह है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, कह रहा है निम्न में से किस समूह का संबंध CSDP से है? CSDP से है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपियन संघ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने एक विधेयक पारित किया जिसके बाद राजकीय विश्वविद्यालय के कुलपति राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री होंगे? राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री होंगे, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। आगे है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन है कि अग्निपथ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवा के संदर्भ में रक्षा मंत्रालय की नई भर्ती योजना है, बिल्कुल सही है। टू है यह 5 साल तक, 5 साल नहीं 4 साल तक, टू गलत है। थ्री है यह योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहे जाएंगे, बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 3 ओनली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस वर्ष पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कर रहा है? यह कर रहा है भारत। भारत के तमिलनाडु में होगा, भारत के तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 कि मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह है गुजरात से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 कि पेमेंट विजन 2025 का संबंध है, तो यह है RBI से, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 करा वेस्ट सेतु जल विद्युत परियोजना का संबंध है, तो यह है भारत और नेपाल से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 कि राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया?
यह किया गया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 करा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IISc बेंगलोर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन है कि एक साइड दिया है आपको सूचनांक और एक साइड दिया भारत का स्थान। ऑप्शन ए है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 136, बिल्कुल सही है। 2 है सतत विकास सूचनांक में 112, यह गलत है, 112 नहीं 121वां स्थान है, 112 नहीं 121वां स्थान है, यानी ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। सी है कोविड-19 प्रदर्शन सूचनांक में 86वां, यही सही है। विश्व जलवायु जोखिम सूचनांक 2021 में 7वां, यह भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 है कराए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाजरा मिशन राजस्थान, फिर है कि वतन प्रेम योजना गुजरात। देखते हैं इसमें कौन आपसे पूछ रहा है कि सही क्रम का चयन कीजिए, यानी इसमें कौन सा सही क्रम है। बाजरा मिशन राजस्थान का नहीं है, यह है आपका छत्तीसगढ़ का, ध्यान रखिएगा, राजस्थान का नहीं है, छत्तीसगढ़ का है, तो 1 गलत हो गया। वतन प्रेम योजना गुजरात, तो यह बिल्कुल सही है, 2 सही है। 3 है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार, यह भी सही है, 3 है। 4 है मिशन वात्सल्य उत्तर प्रदेश, यह आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, यानी 4 भी गलत है, तो उसका सही हो जाएगा वो 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। 111 है कि भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में गजट अधिसूचना जारी की गई है? गजट अधिसूचना जारी की गई है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आगे देखते हैं 112 करा 14वें ब्रिक्स दिवस सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? यानी यह किया गया चीन के द्वारा 2022 में। जो अगला होगा 15वां, ध्यान रखिएगा, यह होगा साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स में जैसा नाम है उसी अनुसार, इसी क्रम के अनुसार उस सम्मेलन का अध्यक्षता करते हैं। देखिए सी फॉर चाइना है, तो आगे है एस फॉर साउथ अफ्रीका, तो अगले साल होगा साउथ अफ्रीका, फिर रिपीट हो जाएंगे, अगले साल होगा से ब्राज़ील। तो जैसा नाम है उसी क्रम में इसके अध्यक्षता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदी वार्दा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो यह है कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 कराए विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, तो यह होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 कि G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो G7 की मेजबानी करेंगे, आप ध्यान रखिएगा, जर्मनी, करेगा नहीं, हो गया है 2022 में, यह जर्मनी में हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 करा हाल ही में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स की थीम क्या थी? ध्यान रखिएगा, इसका थीम था द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? यह जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बनाया गया है। यह क्वेश्चन आपको इस बार बिहार एसएससी में पूछा हुआ है, यह बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में, तो यह क्या है सिंगापुर से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों के प्रवेश का पूर्वानुमान रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? पूर्वानुमान रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
यह क्या है? नीति आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीआई टैग प्राप्त गुलाबी मीनाकारी का संबंध किस राज्य से है? गुलाबी मीनाकारी का संबंध किस राज्य से है? तो यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न से किस संस्था या संगठन द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया गया है? साप्ताहिक कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया गया है। तो यह क्या है? ऑल इंडिया रेडियो द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। 122 है कि वंदे भारत ट्रेन निर्मित करने का कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एकल विजेता है, यह है राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप की विजेता देश अर्जेंटीना है, इस टीम के शाब्दिक प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? यह है लियोन मेसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम दक्ष योजना के संबंध में निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो फर्स्ट ही गलत है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय नहीं, जबकि सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री द्वारा शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 2 है केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह योजना है, बिल्कुल सही है। 3 है यह कौशल विकास योजना है, यह भी सही है, यानी 2 एंड 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। कह रहा है कि बिहार में वाल्मीकि टाइगर नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा? तो यह है कैमूर। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि पहला है आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, पश्चिमी चंपारण में, तो दूसरा कहाँ होगा? तो कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस व्यक्ति को बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा, यह है डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह। आगे है 128 नंबर। कह रहा है नवंबर 2021 के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी किए गए आकांक्षा जिले में डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिला ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया था, यानी प्राप्त किया है? तो यह है खगड़िया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। कह रहा है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं? तो यह है, ध्यान रखिएगा, यह 3 बार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है, तो यह है पूर्वी चंपारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का कौन सा जिला देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो यह बना है मुंगेर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल है? 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल है? 80। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अब सभी इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल नंबर पर होगी। बिहार में अब सभी इमरजेंसी सेवाओं कौन से डायल नंबर पर होगी? तो 133 का होगा। ऑप्शन नंबर बी 112। आगे है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सफल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 2030। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। कह रहा है एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है बिहार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 यानी 136।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के अलग अलग 4 श्रेणी में कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है कुल 12। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 कह रहा है बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खुला है? यह है अररिया। आगे क्वेश्चन है 138 कह रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले के कक्कड़गढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? यह है ध्यान रखिएगा कैमूर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 कि बिहार के किस जिले में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए 2 रोपवे बनाने जाने की घोषणा की गई है? तो यह है गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 कि बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? पटना जंक्शन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021 में पटना को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो 52वां। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पायरा तैराक शम्स आलम बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो यह है मधुबनी जिला के रहने वाले। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के किस अर्थशास्त्री को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है यानी सम्मानित किया गया है? तो यह है डॉक्टर शैवाल गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? ओढ़नी डैम यह है बांका जिला में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है बिहार राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक किस जिले में खोला गया है? टॉयलेट क्लिनिक किस जिले में खोला गया है? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जल जीवन योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी? जल जीवन योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी? पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में असंगत युग्म को चयन कीजिए यानी गलत को चयन करना है। 1 है बाल हृदय योजना अप्रैल 2021 या सही है। फिर है संपत्ति स्वामित्व योजना अप्रैल 2021। संपत्ति स्वामित्व योजना अप्रैल 2021 यह भी सही है। 3 है कि प्यार का पौधा अभियान फरवरी 2021 यही गलत है। प्यार का पौधा अभियान फरवरी नहीं यह किया था फरवरी 2021 नहीं फरवरी 2020 में किया गया था। ध्यान रखिएगा फरवरी 2020 में किया गया था। डी है बाल सहायता योजना मई 2021 यह सही है यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 है कि बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत बीपीएससी यानी प्री लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण यानी पास करने पर कितने रुपए के वित्तीय सहायता प्रदान किए जाएंगे? तो 50,000। इसीलिए बिहार में बीपीएससी में कट ऑफ बढ़ते हैं क्योंकि 50,000 के लोभ के लिए लोग फॉर्म भर देते हैं बहुत सारे विद्यार्थी और इसी के चलते कट ऑफ बढ़ जाते हैं। तो इसको हटा देना चाहिए मेरे अनुसार। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने के लिए हेरिटेज ट्री ऐप जारी किया है? हेरिटेज ट्री ऐप जारी किया है यह किया है बिहार सरकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत में सिंचाई निश्चित योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? 2025 तक। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन।